So we are discussing today doubts from the yesterday's homework. पैसेज 2 में हमें दिया है कि ये 3 रैशनल नंबर्स है a by b, c by d एंड e by f. और यहाँ पे ये कौन सा प्रॉपर्टी है बेटा? दिस इज डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी. वी कैन मल्टीप्लाई दिस रैशनल नंबर. उसका प्रसाद डिस्ट्रीब्यूशन हमने c by d के साथ और e by f के साथ कर दिया. ठीक है, उसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया. So the same way we can use the property. Now in the third question, you can see 2 by 5 into negative 8 by 9 plus p into 5 by 9 is equal to 2 by 5 into q plus r ऐसे दिया है. So then what will be the values of p, q, r? We can clearly see here कि यहाँ पे ये जो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है उल्टा यूज किया गया. जनरली हम डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऐसा लिखते हैं a into b plus c is equal to a into b plus a into c. यहाँ पे हमें बुक में दिया है a by b into c by d plus e by f is equal to a by b into c by d plus a by b into e by f. अभी आप अगर ऐसा सीधा प्रॉपर्टी यूज कर सकते हैं तो उर्दू लैंग्वेज भी सीखना जरूरी है. उल्टा प्रॉपर्टी भी यूज करो ना. तो यहाँ पे ए बाई बी कॉमन निकाल के ऐसा लिख सकते हैं मल्टीप्लाइड ए बाई बी इंटू और ब्रैकेट में लिखेंगे सी बाई डी प्लस ई बाई एफ. मतलब आप ये प्रॉपर्टी ऐसा भी याद रखो उल्टा. उसको हम बोलते हैं उल्टा प्रॉपर्टी, मतलब उसको डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी बोलते हैं, बट वी से इट एज टेकिंग कॉमन. ओके, तो ए बाई बी इंटू सी बाई डी, ए बाई बी इंटू ई बाई एफ जो है इसमें हम ए बाई बी इंटू कॉमन लेंगे और ब्रैकेट में आएगा सी बाई डी, बीच में साइन है प्लस ई बाई एफ. ओके, सो दोनों तरीके से आपको पता रहना चाहिए डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी इन बोथ वेज. वैसे यहाँ पे मैं जनरली ऐसे बोलूंगा टेक ए बाई बी कॉमन. कॉमन लिया मतलब बाहर ब्रैकेट के बाहर आएगा और मल्टीप्लाइड बाय सी बाई डी प्लस ई बाई एफ ब्रैकेट के अंदर आएगा. अभी यहाँ पे देख सकते हैं इन्होंने 2/5 कॉमन निकाला है, तो 2/5 यहाँ पे भी है लेकिन यहाँ पे कहीं दिख नहीं रहा है मुझे, तो वो p का वैल्यू क्या रहेगा? 2/5. सर पी की वैल्यू है. ओके, सो p शुड बी 2/5 उसको, क्योंकि यहाँ कॉमन निकाला गया. और q प्लस r जो है, तो q मतलब कॉमन निकालने के बाद 2/5 कॉमन निकालने के बाद यहाँ क्या बचेगा? नेगेटिव 8/9. ओके, -8/9. नेगेटिव 8/9. सो 2/5 नेगेटिव 8/9 ऐसा ऑप्शन ही नहीं है कहीं पे. और r का वैल्यू आएगा, r का वैल्यू आएगा पॉजिटिव 5/9. ठीक है, अच्छा पूछा. मोस्टली इस क्वेश्चन में आपको प्रिंट सर मेरे बुक में दिया है सर. अच्छा ठीक है, ये वाला जो है स्पेसिमन. हाँ सर, मैंने इसलिए पूछा था. ये जो ए में नेगेटिव 8/9 है, वो 8/9 नहीं. अच्छा ठीक है, ये आंसर रहेगा. आप हमने आंसर तो फाइंड कर लिया, पी क्यू आर के ये वैल्यूज रहेंगे. अभी ये जिस ऑप्शन में करेक्ट है वो ऑप्शन लिखो. अगर करेक्ट नहीं है तो इन तीनों वैल्यूज को ऑप्शन ई करके पांचवा ऑप्शन लिख डालो साइड में, या फिर यहाँ पे निगेटिव साइन डाल के ऑप्शन ए को करेक्ट कर लो जैसे सिद्धि ने बोला. ओके सर आपको दीपक सर ने पुरानी एडिशन के फोटो दिए लगता है. मोस्टली अभी मेरे पास नए एडिशन आ रहा है. आ गया कल नहीं, आज आया, सॉरी आज आया, तो उससे हो जाएगा. अभी मैं उसके भी फोटोज निकाल के पीडीएफ बना के स्क्रीन पे सिखाऊंगा, क्योंकि क्या है बुक में देख के क्वेश्चन देख के सॉल्व करना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है. मैथ्स के बहुत सारे क्वेश्चन रहते हैं. हाँ, इज देयर एनी अदर डाउट? अच्छा, फिर से एक बार मैं आज भी पूछ रहा हूँ. जिसको डाउट है वो पूछो, लेकिन और एक बार मैं पूछ रहा हूँ कि वर्कशीट और एमटीजी के क्वेश्चन में क्या डिफरेंस मिला आपको? सर एमटीजी के क्वेश्चंस बहुत इजी. हाँ सर, बहुत इजी है एमटीजी. सर बहुत सर इजी. हमारे वर्कशीट के जो और क्वेश्चन सर होते हैं हमारे वो बहुत वर्कशीट के जो
वर्कशीट ये जो क्वेश्चन है ना सर, वो हॉट क्वेश्चन है सर, हाई ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स वाले। अच्छा अच्छा, ठीक है, ऑल राइट। सर चलो, अगर सर वो एमटीजी के जो हार्ड है वो हमारे सिंपल होते हैं वर्कशीट वाले। हाँ, दैट इज द पॉइंट। इसीलिए फाउंडेशन में हमारा यही गोल है कि थोड़ा और इन डेप्थ चले जाए। लास्ट ईयर हमने एक्चुअली, आपको पता होगा कि फाउंडेशन स्टार्ट ही जुलाई के एंड में किया था, अगस्त के शुरू में किया था। तो उसके कारण क्या हुआ, हमें 8 मंथ्स ही मिले। तो हमने सोचा कि एमटीसी भी इंक्लूड करेंगे सिलेबस में तो सिलेबस ही पूरा नहीं हो पाएगा। बट दिस ईयर वी हैव इंक्लूडेड इट बिकॉज वी हैव सफिशिएंट टाइम नाउ, एंड दिस प्रैक्टिस विल मेक यू मोर परफेक्ट। क्योंकि कभी कभी क्या होता है, हालांकि चीजें आसान है, लेकिन आसान चीजें हमारा बेसिक्स बहुत, फाउंडेशन बहुत पक्का करते हैं। एक बार सचिन तेंदुलकर को किसी ने सवाल पूछा कि whenever I am going wrong in my performance, मैं बैटिंग कर रहा हूँ और मेरा परफॉर्मेंस गलत दिशा में जा रहा है, तो मुझे क्या करना चाहिए। तो उसने एक ही लाइन में जवाब दिया, और 3 वर्ड में ही जवाब दिया, गो बैक टू द बेसिक्स। तो क्या होता है, ये सीबीएसई के बोर्ड वालों ने जो सेट करके रखा है पूरा। सर आपकी आवाज बीच बीच में थोड़ी अटक रही है सर। नहीं सर। यस सर, अच्छा, नहीं मैं सर। टिंग टोंग आ रहा है सर, टिंग टोंग। सर अभिनव का क्या रहा है? कट के आ रही है सर। ये अभिनव, सर वो खुद का ही अटक रहा है, वो दूसरे को बोल रहा है। तू अच्छे रेंज में बैठ बेटा अभिनव, प्लीज सिट इन गुड रेंज। ओके, तो उसने क्या बोला कि गो बैक टू द बेसिक्स। तो ये क्या होता है, सीबीएसई बोर्ड वालों ने जो सिलेबस पूरे ऑल इंडिया के स्टूडेंट्स के लिए बनाया, ऑल इंडिया स्टूडेंट्स के लिए जो सिलेबस बना के रखा है, दैट इज वेरी बेसिक फाउंडेशनल। तो इसीलिए वो चूज करना जरूरी है। फिर उसके आगे उसको हम इन डेप्थ लेके जाएंगे, डोंट वरी। और अगले साल तो 9th स्टैंडर्ड में हम सीधा 11th स्टैंडर्ड का ही पोर्शन स्टार्ट करने वाले हैं, दैट इज जेडब्ल्यू और नीट का पोर्शन। आपको जो सिलेबस प्लानिंग है आप उसमें देख लेना कि जो 30 चैप्टर्स रहते हैं जेडब्ल्यू और नीट के 11th स्टैंडर्ड में, तो उसमें से पहले 5 चैप्टर मैंने 9th स्टैंडर्ड में डाल दिए। तो जब आप 11th में जाएंगे और पहले 2 महीने, 2 या 3 महीने में वो 4-5 चैप्टर कंप्लीट हो जाते हैं, तो पहले 2 महीने आप रियली बोर होते हैं, क्योंकि आपने वो चैप्टर ऑलरेडी 9th स्टैंडर्ड में, उस चैप्टर के आपने 350-400 क्वेश्चन सॉल्व किए रहते हैं, वो भी जेडब्ल्यू लेवल। लेकिन हाँ, उसका फायदा एक है कि फिर आप जब 11th स्टैंडर्ड में जाएंगे तो उसी चैप्टर को आप उसका हाई लेवल आईआईटी लेवल पढ़ेंगे, तो फिर आपका और इन डेप्थ वो चैप्टर हो जाएगा। सो दैट इज द पर्पस ऑफ फाउंडेशन एक्चुअली। ये जो फाउंडेशन स्टार्ट किया ना, जो नारायण इंस्टीट्यूट ने स्टार्ट किया था, तो नारायण इंस्टीट्यूट वाले क्लियर थे कि उनको 8वीं से ही आईआईटी का प्रिपरेशन करवाना है बच्चों को। तो वो क्या करते थे, 8th स्टैंडर्ड में 10वीं तक का पूरा सिलेबस कवर कर लेते थे, और फिर 9th स्टैंडर्ड से 11th का पोर्शन स्टार्ट करते थे। 9th और 10th में उनका 11th का 40-50% सिलेबस हो जाता था। बस दैट इज सफिशिएंट। फिर क्या होता है, जब आप 11th में जाते हो, अभी 11th में जाने के बाद आपने ऑलरेडी 11th लेवल के क्वेश्चन 9th और 10th में आपको आदत पड़ गया। अभी मैंने ये क्वेश्चन इसीलिए पूछा आपको, नाउ यू विल फाइंड दैट वर्कशीट वाले क्वेश्चन बहुत डिफिकल्ट थे, ये बहुत आसान थे। तो वैसे आप देखेंगे कि 9th और 10th में आपने अगर जेडब्ल्यू लेवल के क्वेश्चन सॉल्व कर दिए, तो 11th में जब आप जाएंगे तो वो बिल्कुल आपको आसान लगने लगेगा, आपको एनकरेजमेंट मिलेगा। समझो, जिसने फाउंडेशन नहीं किया उसका क्या होगा, वो बेचारा देख के ही डर जाएगा वो सारे इतने हाई लेवल क्वेश्चन, बिकॉज ही इज सीइंग दोस क्वेश्चन फॉर द फर्स्ट टाइम, पहले ही देख रहे। दैट इज द डिफरेंस।
और यही हमें हमारे जो नांदेड़ में बच्चे जाते हैं तो वहाँ कोचिंग वालों ने यही बताया। मैंने परभनी के बच्चों का रिसर्च करके पूछा, रिसर्च करने के लिए उन 2-3 कोचिंग इंस्टीट्यूट में मैं गया था, तो उन्होंने यही बोला कि सर आपके परभनी के बच्चे बहुत अच्छे हैं, होशियार है, लेकिन उनका प्रिपरेशन 9th और 10th से आप करवा के ले लो, कम से कम आधा आपको पोर्शन आप कवर कर लो 11-12 का, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व करवा के ले लो। उनका बोलना था सिलेबस पूरा मत करो 11-12 का फाउंडेशन में, आधा सिलेबस हुआ तो चलेगा, लेकिन ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व करवा के ले लो। तो अब मैं आपको अगले साल जब 11th के नोट्स दिखाऊंगा तो आप देखेंगे कि एक एक चैप्टर डाला है। सो जैसे पहला चैप्टर है बेसिक मैथ्स, दूसरा चैप्टर है लॉगरिथम, तीसरा क्वाड्रेटिक, तो हर एक चैप्टर के 300 क्वेश्चन है जेडब्ल्यू लेवल के। दैट प्रिपरेशन हैज टू सर बी डन फ्रॉम द बिगिनिंग। ओके, और कोई डाउट है? अभी सब्जेक्टिव टाइप आज का होमवर्क है। सर हाँ बोलो। तो सर सर कुछ खड़खड़ आवाज आ रही है। हाँ, हवा चल रही है, यहाँ पे तेज हवा चल रही है। हाँ सर आ रही है सर। आई कैन अंडरस्टैंड, यहाँ पे तेज हवा चल रही है एंड आई एम सिटिंग ऑन द रूफ बिकॉज देर इज नो रेंज इन द सेकंड फ्लोर ऑल्सो। टुडे आई एम सिटिंग इन द रूफ। सर यहाँ भी आपकी रेंज नहीं है सर, क्योंकि आपका आवाज बीच बीच में ब्रेक हो रहा है। आज तेज हवा चल रही है, दैट इज द रीजन। चलो, आज का होमवर्क क्या बताया था मैंने कल, बोलो। ठीक है, मैंने बोला था कि 3 दिन में आप ये पूरे एमटीजे के सारे क्वेश्चन कवर कर लो। तो आज का दूसरा दिन था। आज आपको लेवल 2 और बाकी के जो क्वेश्चन थे मैच द फॉलोइंग, कॉम्प्रिहेंशन टाइप, पैसेज वाले, वो कंप्लीट करने थे। अभी तीसरा दिन कल का है, तो कल आप ये वेरी शॉर्ट टाइप, लॉन्ग आंसर टाइप, इंटीजर टाइप ये कंप्लीट करो और हॉट्स लेवल क्वेश्चन भी लेने हैं। तो हॉट्स लेवल क्वेश्चन मैं स्टार्ट कर देता हूँ। ये भी सॉल्व कर दिए क्या आपने? चलो ठीक है, लेट अस स्टार्ट। क्वेश्चन को देख के आपको ऐसा लगना चाहिए कि ये बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, ह्यूमन बीइंग्स ने ही बनाया है क्वेश्चन है, सो डोंट वरी, इट्स नॉट सो डिफिकल्ट। वी हैव टू यूज द प्रॉपर्टीज, प्रॉपर्टीज का यूज करेंगे तो बहुत ही इजीली हम सॉल्व कर सकते हैं इन सारे क्वेश्चंस को। ओके देखो अभी यहाँ पे दिया हुआ है, मैं पहले क्या देखता हूँ कि यहाँ पे ये पहला ब्रैकेट है, बीच में प्लस है, दूसरा ब्रैकेट बीच में माइनस, और ये तीसरा ब्रैकेट, तो यहाँ प्लस माइनस है, और ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लिकेशन दिया हुआ है। So between the brackets, if there is multiplication, then question is actually easiest, because multiplication of rational number is easiest. You just have to multiply numerator with numerator and denominator with denominator. तो ये मल्टीप्लिकेशन करके बहुत इजीली आप कैलकुलेशन कर सकते हैं। और वैसे भी देखा जाए तो यहाँ कैंसलेशन भी हो सकता है, 2 5 जा 10, बाद में ये 2 1 जा 2 2 जा 4, यहाँ 16 1 जा 16, 2 जा 32, so that calculation is very easy. Here also you can do cancellation. Please remember, you can do cancellation only when the rational numbers are multiplied. मल्टीप्लीकेशन में ही कैंसलेशन कर सकते हैं, 16 1 जा 16 2 जा, because there is between multiplication. Okay, don't do cancellation between addition, subtraction and division. You can do cancellation only in multiplication. मतलब आप ऐसा नहीं देख सकते कि यहाँ 2 1 जा 2 8 जा 16, नो, हियर देयर इज सब्ट्रैक्शन बिटवीन, इन दोनों के बीच में सब्ट्रैक्शन है, तो आप उसको कैंसलेशन नहीं यूज कर सकते। जब बीच में मल्टीप्लिकेशन है तभी कैंसलेशन कर सकते हैं। सर यस, बोलो। सर यहाँ पे हम एक
और एक ट्रिक मीन सर सिंपल होने के लिए यूज कर सकते हैं। अभी सर यहाँ 2 5 जा 10 और 3 4 जा 10, तो यहाँ पे 10 by 12 आएगा, प्लस ये 10 5 जा 50 और 3 2 जा 6। सो सर यहाँ पे 6 और 12 में 6 हम उनके डिनोमिनेटर ऐसे भी सेम करते हैं, 6 into 2, सो 50 into 2 100 by 12 ऐसे करके हम एडिशन सिंपल जाएगा ना सर? यस यस यस, सबका डिनोमिनेटर अगर 6 आ रहा है तो ये 2 1 जा 2 5 जा कैंसलेशन नहीं किया तो भी चलेगा। सेकंड ब्रैकेट का कैंसलेशन आपने नहीं किया तो भी चलेगा। सीधा सीधा हमें डिनोमिनेटर में 6 मिल रहा है तीनों फ्रैक्शन में, तीनों रैशनल नंबर में, तो हम वहां पे लिख डालेंगे। तो देखो उसका सॉल्यूशन ऐसे आएगा। ये मैंने कैंसलेशन किया, 2 1 जा 2 2 जा 4, 16 1 जा 16 2 जा 32। फिर अभी मल्टीप्लीकेशन यहाँ आएगा 1 into -5 अपॉन 3 2 जा 6, बीच में प्लस साइन। यहाँ आएगा 10 5 जा 50 अपॉन 6, यहाँ निगेटिव साइन आएगा, माइनस ये निगेटिव इंटू निगेटिव पॉजिटिव आएगा, और 55 अपॉन 6, पॉजिटिव 55 upon 6. So now this calculation will become easier because in the denominator everywhere there is 6. Next यहाँ पे multiplication है सीधा, so we can do first cancellation if possible. So cancellation possible है क्या? यहाँ पे नहीं है। फिर अभी आप देखो ये पॉजिटिव है, ये निगेटिव है, ये निगेटिव है, तो आंसर आखिरी में पॉजिटिव आएगा बिकॉज निगेटिव इंटू निगेटिव पॉजिटिव। मल्टीप्लाई न्यूमरेटर विद न्यूमरेटर, डिनोमिनेटर विद डिनोमिनेटर। 3 into 9 into 1, I am directly writing 27, और यहाँ 14 2 जा 28 into 7, 28 into 7 जो भी कैलकुलेशन आएगा 27 अपॉन 28 into 7। और अभी ऊपर न्यूमरेटर को अगर आप सिंप्लीफाई करेंगे तो उसका कैलकुलेशन आएगा। Shall I solve it on the screen? समझ में आ रहा है क्या सबको ऐसे? सर आप क्या Yes, sir. प्लेन पेज पर करो ना एक्सप्लेन। ठीक है, प्लेन पेज पे लिख देता हूँ। एक्चुअली मैं इतना बड़ा क्वेश्चन नहीं लिखूंगा अभी, सीधा सीधा कैंसलेशन करके लिखूंगा। मल्टीप्लिकेशन का जो अगला स्टेप आया 2 1 जा 2 2 जा 4, सो इट इज -5/6, ये हमें मिला, बीच में प्लस, यहाँ पे 10 5 जा 50/6 निगेटिव आएगा, माइनस साइन, देन यहाँ पे 16 1 जा 16 2 जा, सो 1 into 55 पॉजिटिव 55/6, ये हमने सॉल्व किया। इन द डिनोमिनेटर we will have to multiply all this, 3 into 9 into 1 27 upon 2 into 14 28, 28 into 7। हमें अभी ये मल्टीप्लिकेशन पता भी नहीं है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, 28 into 7 में ऐसे लिख के रख रहा हूँ। अभी यहाँ पे न्यूमरेटर में सबका डिनोमिनेटर कॉमन 6 ले लिया, और ये आएगा -5 प्लस -50 माइनस 55। So this will -5 plus -50, it will be -55 minus 55 upon, ये अपॉन में हम लिख रहे न्यूमरेटर का कैलकुलेशन क्या आया, और डिनोमिनेटर में हमारा ऑलरेडी है 27 अपॉन 28 into 7, तो ये आ जाएगा -55 -55 -110 अपॉन 6, अपॉन में 6 लिखना बचा यहाँ पे। So we can say here now इसके इन सबका कैलकुलेशन आया -110 upon 6 divided by denominator में 27 upon 28 into 7. Now this is as good as telling that -110 upon 6 divided by 27 upon 28 into 7. और डिवीजन को हम जब मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट करते हैं तो हम ऐसा लिखते हैं, we write the reciprocal of the second one. Now if possible do the cancellation. कैंसलेशन पॉसिबल है क्या देखो? 2 3 जा 6, 2 14 जा
28. Okay, that's all. There is no other possibility now. So negative 110 into 14 into 7 upon 3 into 27. ऑप्शन देखो, डिनोमिनेटर 81 है बिल्कुल क्लियरली, 27 3 जा 81 और ऊपर नेगेटिव 110 इंटू 14 इंटू 7। अभी देखो 14 इंटू 7 का तो कैलकुलेशन आपको पता है कितना आता है, 98, और इस 98 को 100 मल्टीप्लाई करेंगे तो वो भी बिल्कुल आसान है, आप ओरली मल्टीप्लाई कर सकते हैं। कभी कभी ओरली मल्टीप्लाई नहीं कर पाते हैं तो फिर आप डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी यूज करो, मतलब -110 10780 इंटू 98 को आप चाहे तो 100 - 2 लिख सकते हैं और फिर ब्रैकेट में -110 से मल्टीप्लाई करो बाय यूजिंग डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। This way also you can solve, but this is very easy, we can do it even orally. 0 लिख लिया, 98 1 जा 98, 8 या carry 9, 98 1 जा 98 plus 9, 107 upon 81, 10780 upon 81। और इनको मोस्टली इन्होंने कौन से ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया होगा, तो इसीलिए यहाँ 133 आएगा। सो स्ट्रेट हम बोल सकते हैं कि ऑप्शन सी, हम डायरेक्टली बोलेंगे कि ऑप्शन सी इज द आंसर। क्यों ऐसा बोला? क्योंकि जरूर वो बाकी के ऑप्शन तो मैच ही नहीं हो रहे, पहली बात ये ए और बी मैच ही नहीं हो रहा है, और डी का आंसर आ ही नहीं सकता क्योंकि हमारा आंसर निगेटिव चाहिए, तो सी आएगा जरूर, इसको टिक कर देने का। ठीक है, उसको मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करके देखेंगे तो वही आएगा, आप चेक कर लेना। 133 से डिवाइड होगा और 7 रिमाइंडर बचेगा। एनी अदर क्वेश्चन? हॉट्स के सारे क्वेश्चन सीक्वेंस में ले लूं? हम सॉल्व कर देंगे। ठीक है, ये आज का होमवर्क है, ये पूरा एमटीजी बुक आज कंप्लीट कर दो बिल्कुल, और कुछ डाउट है तो कल डिस्कस करेंगे। अभी कितना टाइम बचा है हमारे पास? सर पूरा फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट कर देंगे सर, एमटीजी बुक करने में बहुत टाइम। 7 minutes. ओके, सो नाउ कल के लेक्चर में अगर डाउट्स है आपको तो फिर हम डाउट्स लेंगे। इफ देर आर नो डाउट्स देन आई विल स्टार्ट विथ अवर एडवांस फाउंडेशन के जो वर्कशीट रहते हैं हमारे, आपको पता है लास्ट ईयर हम वर्कशीट सॉल्व करते थे, तो हमारे 8th स्टैंडर्ड में जो पहला चैप्टर है मैथ्स का, ये यहाँ पे दूसरा, मैं उसको सीक्वेंस में लगा दूंगा बाद में, थोड़ा सीक्वेंस चेंज करने का बचा है। सो ये रैशनल नंबर का जो वर्कशीट है ये हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, दिस पर्टिकुलर वर्कशीट वी विल सॉल्व। ये पीडीएफ में भेज देता हूँ पहले चैप्टर का। थैंक यू ऑल। व्हाट्सएप पे भेजो। हाँ भेज रहा हूँ, व्हाट्सएप पे भेज रहा हूँ। सर मेरे पास बोलो पूजा। बुक है सर। सर मैंने तो फोटो। यस बाय सर, बाय बाय बाय। सर ये आप ये जो हमारे फाउंडेशन की बुक है, ये कौन से बुक से लेते हैं सर आप ये? हाँ, ये जिनको डाउट है उनको पूछने दो ना, बीच में बाय बाय क्यों बोल रहे? ठीक है, श्रेयस बोलो। सर ये जो हमारे फाउंडेशन के बुक है सर, ये किस पब्लिकेशन की बुक है सर? हाँ, वेरी गुड क्वेश्चन। ये हमने नोट्स परचेस किए हैं। वी हैव परचेस इट फ्रॉम द इंस्टीट्यूट करियर पॉइंट कोटा, राजस्थान कोटा, पता है ना? यस सर। हाँ, तो करियर पॉइंट के नोट्स है ये। ठीक है, ओके सर। अभी मैं
अभी तो 20 होगा सर। क्या बोला? Okay, now please solve the homework because it takes lot of time to solve each and every question. Tomorrow we will start with the worksheet. I am ending the class today earlier. The reason is you will get time for solving the homework. Chalo, thank you. Bye. Bye, sir. Okay, sir. Bye, sir. Bye. Bye, sir. Bye.